हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से हम कुछ सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमको फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोलनी, पढ़नी और सीखनी है तो उसके लिए हमें बेसिक से पढ़ना होगा। और बेसिक क्या है इंग्लिश का? ABCD। मतलब हम बोलते हैं ना कि ABCD से शुरुआत करेंगे। कहीं भी कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको शुरुआत में क्या पढ़ाया जाता है? ABCD। तो ABCD में क्या है? जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। तो ए तो पता है हमको क्या होता है, लेकिन ए से कौन सा शब्द बनता है वो जानने के लिए हम एप्पल, एरोप्लेन, बॉल, बॉय ये सब पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के बेसिक में हमारे पास A से Z तक के 26 लेटर्स हैं। एक लेटर्स जो होता है जैसे A B C, ये सिंगल तरीके से हम काउंट करते हैं तो ये 26 लेटर होते हैं, लेकिन अगर पूरे को हम एक समूह में बोलते हैं तो उसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, हमें बेसिक से सीखना पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर केवल सेंटेंसेस से हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे तो उसमें हम फ्लुएंट तरीके से या कॉन्फिडेंट तरीके से हम कहीं पर भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। उसमें क्या होगा, जैसे हमने सेंटेंसेस पढ़ लिए, मैंने खाना खाया। तो अगर मैंने खाना खाया तक ही सीमित रहता है कन्वर्सेशन, तो वहाँ पर तो हम फ्लुएंट तरीके से बोल लेंगे। बट अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, खाना कब खाया, क्यों खाया, कितना खाया, किस लिए खाया, तो वहाँ पर हम अटक जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ भी सीखना और पढ़ना है तो एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश के लिए हमें ग्रामर की तरफ ही बढ़ना है, बट बेसिक ग्रामर हमें आनी चाहिए, तभी हम फ्लुएंट तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश के कुछ नियम पढ़ने बहुत ही ज़रूरी हैं। उन्हीं नियम को हम आज भी पढ़ेंगे। तो हमने प्रोनाउंसिएशन के नियम तो पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको वर्ड, यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया? ABCD। ये हमारे 26 लेटर्स हो गए। लेटर्स को हम जब एक समूह में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? A to Z लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। तो सबसे पहले हमारा लेटर होता है। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। वर्ड के बाद क्या बनते हैं? शॉर्ट सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस के बाद क्या होता है? लैंग्वेज। जो हम फ्लुएंट तरीके से बोलने लगते हैं तो उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? लेटर। लेटर से हम वर्ड पढ़ते हैं, वर्ड के बाद शॉर्ट सेंटेंसेस और फिर लैंग्वेज। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हम वर्ड्स भी कहते हैं। इंग्लिश में हमारे चाहे जो भी वर्ड हो वो 8 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इंग्लिश में कोई भी शब्द बन रहा है तो वो इन्हीं 8 प्रकार में से भी एक प्रकार होगा। तो चलो आज हम इन्हें ही पढ़ते हैं और इनके नियम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर ये नियम पढ़ते हैं तो हमें इनसे पता चलेगा कि इंग्लिश में शब्द बनते कैसे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या है? नाउन, यानी कि संज्ञा। किसी को भी बुलाने के लिए या पहचानने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो। तो जो ये नाम होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी की भी पहचान के लिए उसे जो एक नाम दिया गया है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे राम, गीता, सीता, पेन, बुक, टेबल, सिटी, दिल्ली, इंडिया, कुछ भी हो, कोई भी नाम हो, किसी को भी पहचानने के लिए उसे एक नाम, यानी कि उसकी एक संज्ञा होती है, उसका एक नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को हम बना रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो हम उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हैं ना। तो आप यहीं से समझिए, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए या शॉर्ट सेंटेंसेस को बनाने के लिए या बात करने के लिए हमें किसी के भी नाम की ज़रूरत होती ही होती है। तो हमें यहाँ
इंग्लिश सीखनी है तो हमें नाउन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नाउन हम उसे कहते हैं, यानी कि किसी के भी नाम, किसी की भी जिस भी नाम से पहचान होती है उसे हम नाउन यानी कि उसकी संज्ञा कहते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, प्रोनाउन। नाम के अलावा अगर हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे हमें पता है वो लड़का खड़ा है, हमें उसका नाम बार बार नहीं लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। कोई लड़की खड़ी है, सी, यानी कि कोई मेल है अगर तो उसके लिए ही, कोई फीमेल है तो उसके लिए सी, और अगर हमें जेंडर नहीं पता है तो उसके लिए इट। ये हम जो यूज करते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पर हमें नाउन से अगर उसे संबोधित नहीं करना है तो नाउन के स्थान पर हम जिन चीज़ों का यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, ETC। जैसे हम बोलते हैं कि राम वहाँ खड़ा है, लेकिन हमें राम का नाम नहीं लेना, बट हमें पता है कि वो मेल है, तो हम वहाँ पर राम का यूज ना करके प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, हिज, हर, दे, यू का यूज करते हैं, तो राम की जगह पर हम ही का यूज कर लेंगे, तब भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो किसी भी वर्ड को बनाने के लिए एक संज्ञा का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोनाउन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी अगर इंग्लिश सीखना है तो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारा आता है वर्ब। वर्ब में काम करना या जो भी हम काम कर रहे होते हैं। जब कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं या बनाते हैं तो उसमें एक कर्ता होता है, यानी कि जो नाम दिया जाता है जिसको, वो जो काम कर रहा होता है, जो क्रिया कर रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझिए, वह पढ़ रहा है यानी रीड, वह लिख रहा है राइट, वह लर्न वो याद कर रहा है, स्पीक वो बोल रहा है, प्ले वो खेल रहा है। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं या बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होता है, उस काम को, काम करने की क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब यानी कैसे किया, कब किया, क्यों किया। वो काम जो आपने किया, वो काम आपने कैसे किया, कब किया, क्यों किया, ये बताने के लिए हम जिन वर्डों का यूज करते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए, ऑफ्टन, टुडे, फास्ट, एनी। इस तरह के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, यानी कि काम को बताने में जो सहायता करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, इससे पहले हमने क्या देखा था, जब कोई भी वर्ड या सेंटेंस हम बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें एक नाम की ज़रूरत होती है। उस इंसान को या जो भी जिसका नाम होता है उसको हमें नाम से नहीं बुलाना होता, तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन मेल है तो ही का, फीमेल है तो सी का, और अगर उसका जेंडर हमें नहीं पता है तो वहाँ पर हम इट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ा। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा, वर्ब, जो काम हम करते हैं। कोई भी वर्ड बनाने में या कोई भी सेंटेंस को बोलने या बनाने में जो काम हम कर रहे होते हैं, जो क्रिया कर रहे होते हैं, काम करने की जो क्रिया कर रहे होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडवर्ब, उस काम को, वर्ब में जो काम हमने बताया उस काम को हमने कैसे किया, कब किया और क्यों किया, ये बताने के लिए हम जिन वर्डों का यूज करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऑफन, टुडे, फास्ट, एनी। जब हम इंग्लिश में कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत भी पड़ती है, यानी कि जो सेंटेंस या जो शब्द हम बना रहे होते हैं उसमें जो खास बात हमें बतानी होती है, उस खास बात को बताने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू, रेड, जैसे वो उस ड्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो ड्रेस किस कलर की है, रेड, तो उसकी खासियत क्या है, रेड कलर। जैसे हम पेन की बात कर रहे हैं
1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। तो पेन की खासियत क्या है? 1 पेन है, 2 पेन है। तो इस प्रकार जो रेड, वन, ग्रेट, उसने कैसा वर्क किया? ग्रेट वर्क किया। अगली इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रीपोजिशन, यानी कि रिश्ता। किसी सेंटेंस को बनाने में, उसके साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ने में, या उसमें जो रिलेशन होता है उसे जोड़ने के लिए, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस चीज़ का यूज करते हैं, जिस शब्द का यूज करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। दो चीज़ों के बीच में क्या रिश्ता है, इस चीज़ को बताने के लिए हम जिन वर्डों का यूज करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए वो वर्ड कौन से होते हैं। ऑन, एट, इन, इनटू, बिटवीन, एमंग। तो जब एक चीज़ हम लोग बोल चुके होते हैं या एक सेंटेंस हम बना चुके होते हैं, देन उसके साथ हमें दूसरा सेंटेंस जोड़ना होता है, उसका दूसरे सेंटेंस को जोड़ना होता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उसे जोड़ने वाले वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 7वें नंबर पे कंजक्शन। कंजक्शन यानी कि जोड़ना, दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाला शब्द। जब हम कोई बात बोल रहे होते हैं या कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो जब दो शब्दों को या दो वाक्यों को, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उन्हें हम कंजक्शन वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए कौन से कंजक्शन वर्ड होते हैं। एंड, बिकॉज, बट, सो, विथ, फॉर, सिंस, एट, दो। इस प्रकार के जो भी वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरजेक्शन, यानी कि अचानक आई हुई भावना। जैसे हम खड़े हैं, किसी चीज़ को देख के हमें अचानक कोई भावना हमारे मन में जागती है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम जिन वर्डों का यूज करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए देखिए, हेलो, हे। जैसे कोई खड़ा है, अचानक आया और हमसे मिल रहा है, तो क्या बोलता है? हेलो, है, विथ, हुर्रे, ऊप, सिट। जैसे हम कोई गेम खेल रहे होते हैं और हार जाते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? सिट, ऊप्स, यप्पी। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं जो अचानक से निकलते हैं, जो भावना हमारे मन में अचानक से जागती है और उसे व्यक्त करने के लिए हम जिन वर्डों का यूज करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने देखा वीडियो में कि स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें जो बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, उसमें बेसिक क्या है? ABCD है। ए से जेड तक के 26 लेटर्स होते हैं। इन्हें जब हम समूह में कहते हैं तो इन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिनके नियम और जिनके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। आई होप अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।